कुएं का मीठा और शीतल जल प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, अथक प्रयास से हटाना पड़ता है, तब कहीं जाकर शीतल जल की प्राप्ति होती है। और कुआं जितना गहरा हो, जल उतना ही मीठा होता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासों की श्रृंखला जितनी निरंतर और गहरी होगी, परिणाम उतने ही उत्तम होंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि मैं इस सेब को काटने के लिए आपको इस कटार और इस तलवार में से किसी एक का चयन करने के लिए कहूं, तो आप किसका चयन करें? निसंदेह इस कटार का, क्योंकि इस साधारण से कार्य के लिए इतनी बड़ी तलवार का उपयोग करना व्यर्थ होगा। इसी प्रकार जीवन में भी आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग करना व्यर्थ होता है। स्मरण रहे, आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग किसी एक मोर्चे पर आपकी विजय सुनिश्चित कर सकता है, परंतु किसी अन्य मोर्चे पर आपको बलहीन भी कर सकता है। बलशाली होना शुभ, लाभदायक, परंतु उसी बल को संभाल कर सहेज कर रखना समझदारी। इस मशाल को देख रहे हैं आप, अपने आप में इसका प्रकाश इतना सक्षम भी नहीं कि इस कक्ष में छाए अंधकार को मिटा सके, परंतु जब इसी मशाल से हम कई अन्य मशालों को भी प्रज्वलित करते हैं, तो इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि केवल ये कक्ष ही नहीं, समूचा घर जगमगा जाए। कुछ ऐसी ही होती है साहस की चिंगारी, जो आरंभ तो होती है किसी एक से, परंतु जब अन्य में जाती है तो इतना प्रकाश उत्पन्न करती है कि अन्याय के गहन से गहन अंधकार को मिटा देती है। इसलिए अन्याय के सामने घुटने न टेकें, साहस से उसका सामना करें, विजय अवश्य प्राप्त होगी। ये मुद्राओं का पुंज देख रहे हैं आप। यदि मैं इस पुंज में से ऊपर से ये एक मुद्रा निकाल लूं, तो भी ये पुंज ज्यों का त्यों अटल अडिग खड़ा रहेगा। परंतु यदि ऊपर के स्थान पर मैं एक मुद्रा नीचे से निकालूं, तो मुद्राओं की ये इमारत क्षण भर में ढेर हो जाएगी। अर्थात एक छोटा एवं सरल प्रयास कई बार अत्यंत घातक सिद्ध होता है। आवश्यकता होती है केवल शत्रु के मर्म स्थल पर सटीक चोट करने की। इस पहिए को देख रहे हैं आप। इस समय इसकी ये कड़ी ऊपर, गति मिलने पर पहली कड़ी का स्थान दूसरी, फिर तीसरी, चौथी और फिर एक एक करके अन्य कड़ियां अपने से पहले वाली का स्थान ले लेती हैं और ये निरंतर गतिमान रहता है। साम्राज्य में भी इस चक्र की भांति परंपरा का कर्म चलता है। एक राजा के पश्चात उसका बेटा ही राजा बनता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु शर्त यह है कि राजा का बेटा भी उतना ही योग्य शासक हो, उतने ही सुचारू रूप से साम्राज्य का कार्यभार संभाल सके। अन्यथा इसका मूल्य चुकाना पड़ता है प्रजा को। इस कुचक्र के नीचे कुचली जाती है निर्दोष प्रजा और उसका भविष्य। ऐसे में इस कुचक्र को रोकने का केवल एक ही मार्ग रह जाता है, एक योग्य शासक का चयन, जो वर्षों से चली आ रही अराजकता का अंत कर प्रजा एक उज्जवल स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जा सके और पुनः इस चक्र को सशक्त बनाकर तीव्र गति प्रदान कर सके। पहचान, पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति जीवन में जो भी करता है
उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही होता है। वो संसार में अपनी एक विशेष अनोखी पहचान बनाना चाहता है। किंतु कैसे बनती है ये पहचान? यहां यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम, जाति, वर्ण, व्यवसाय से नहीं, उसके कर्म से बनती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो। यदि ऐसा किया तो संसार की अपार भीड़ में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी रहे। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसमें विजय प्राप्त करना। किंतु जीवन में कभी कभी बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए हमें छोटी छोटी पराजय स्वीकारनी होती है, क्योंकि वही उस समय और परिस्थिति की मांग होती है। इसलिए स्मरण रहे, हर एक पराजय लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोध नहीं होती, कुछ सीढ़ियां बनकर आपको अपने लक्ष्य के और निकट ले